Hello बच्चों, so I think you are doing good. Today we are going to have a look on the first chapter of nutrition in plants. I think you have already got one video for this. So today I will start from 1.2 points. So the heading is this: photosynthesis, food making process in plant. ओके तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है और प्लांट जो है कैसे फूड बनाते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे इसमें है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीफ जो है एक तरह से फूड फैक्ट्री है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए, है ना। हम अपना भी, इंसान अपना भोजन कैसे लाता है और कहाँ से लाता है, ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, क्योंकि हमारा जो फूड है, हमारा जो फूड मटेरियल है वो कहीं ना कहीं फार्मिंग के थ्रू आती है, खेतों से आती है। उसके भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं कि रॉ मटेरियल से राइस को बनाना, फिर उसी तरह से वीट से मतलब आटा का बनाना, ये सारी चीज़ें होती है। ओके, तो हम एक एक करके हर चीज़ों को सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। अगला लाइन कह रहा है, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। तो जो फूड जो है वो क्या है? एक तरह से फूड फैक्ट्री, मतलब लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। तो वो कोई भी फैक्ट्री होता है, कोई भी एक चीज़ होती है जहाँ से कोई भी प्रोडक्शन होता है, तो उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे हमें सब्ज़ी बनाना है तो उसके लिए हमें ग्रीन सब्ज़ी चाहिए, ऑयल, सॉल्ट और बाकी जो भी उसके लिए मटेरियल है, जैसे मसाला हो गया, वो चाहिए एक अच्छी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो उसी तरह से पेड़ पौधे को भी अगर खाना बनाना है तो वो कहाँ से बनता है? पत्तों से। तो पत्ते से जब खाना बनता है तो पत्ते क्या है? उनको भी कुछ सामान चाहिए, मटेरियल चाहिए, जिससे वो फूड बना सके, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर अब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। अब जो वाटर एंड मिनरल, वाटर का वाटर पानी हो गया, और मिनरल मतलब खनिज पदार्थ जो हो गया, वो सॉइल में होते हैं, मतलब धरती में, मिट्टी में होता है। वो क्या होता है कि रूट के द्वारा प्लांट्स जो है वो रूट के द्वारा उस चीज़ों को कहाँ तक पहुँचाता है? पत्तियों तक पहुँचाता है। ट्रांसपोर्टेड मतलब वहाँ तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुँचाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द surface of leaf. These pores are surrounded by गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा, है ना। तो एक गार्ड सेल होता है। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। मतलब पत्तों के ऊपर एक वहाँ पे जो होती है ना, एक छोटे छोटे जो होते हैं ना, ये मतलब लीफ है, तो उससे क्या होता है, वहाँ से मतलब ये लिए जाते हैं ऑक्सीजन, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ता वहाँ से ऑब्जर्व करता है एटमॉस्फेयर से, टीनी पोर्स के द्वारा, और फिर उसको क्या करता है, फिर उसको यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस में, फूड को प्रिपेयर करने में। उसी पोर को हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं। सराउंडेड बाय द गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमाटा। तो वो जो पोर्स होते हैं वो गार्ड सेल से सराउंडेड होता है और उसको हम स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, वाटर्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ बाय वेसल्स विच रन लाइक पाइप थ्रू आउट द रूट। अब जो वाटर्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स, वेसल्स के द्वारा क्या किया जाता है, मतलब इन सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है रूट से लेकर के लीफ तक, ठीक है। द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स, ये सभी सिस्टम क्या है, हेल्प करती है चीज़ों को पत्तों तक पहुंचाने के लिए, है ना। किस चीज़ को? मिनरल और वाटर को। दे फॉर्म अ कंटिन्यूअस पाथ या पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ, दे आर कॉल्ड वेसल्स, है ना। एक पाथ होता है, एक चैनल होता है, जिस तरह से हमारे पास रोड होता है कहीं आने जाने के लिए, तो उसी तरह से पेड़ पौधों में ना एक वेसल्स होती हैं, उनके ब्रांचेज में, जो क्या करती है, वाटर को और मिनरल को रूट से लेकर के लीफ तक पहुंचने में हेल्प करती है, मतलब एक वे प्रोवाइड करती है, रास्ता प्रोवाइड, उसको क्या बोलते हैं? वेसल्स। यू विल लर्न
मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स चैप्टर 11। हम चैप्टर 11 में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार इस चीज़ को देखते हैं कि सेल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारी दी गई है जो आपको समझना चाहिए इसके बारे में। यहाँ पे कह रहा है यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जो हमारा बिल्डिंग का मतलब घर जो हो गया, मकान, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, वो क्या चीज़ से बना होता है? ईंट से बना होता है, जिसको हम ब्रिक बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। तो उससे बना होता है। तो एक छोटी छोटी जो ईंट होती है वो मिलकर के क्या बना देती है? बहुत बड़ा एक बिल्डिंग बना देती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब सेल्स को हम कैसे देख सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एक तरह से एक मशीन होता है, आप जिसको इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो। वो क्या करती है? हेल्प करती है बहुत छोटे से छोटे जीवों को, सूक्ष्म जीवों को देखने में, सूक्ष्म चीज़ों को देखने में, ठीक है। तो सब ऑर्गेनिक आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल को एक क्या होता है? प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जो कौन प्रोवाइड करता है? सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड करता है, ठीक है। मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो ये जो बहुत सारे सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक तरह से सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको न्यूक्लियर, मतलब उनके अंदर एक न्यूक्लियर होता है जिससे उनको बनाया जाता है। तो उसी तरह से द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो अब न्यूक्लियस को भी किसी चीज़ से सराउंड किया जाता है तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। एक बार इस फिगर को देख सकते हैं हम, फिगर को कितने अच्छे से बनाया गया। जैसे देखिए, ये हमारा एक सेल हो गया। इस सेल के अंदर क्या है? ये रहा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस चारों तरफ से सराउंडेड है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया। फिर उसके बाद ये जो है इस तरह से देखिए किस तरह से ये जो बाहर की बाउंड्री है, ये बाउंड्री से यहाँ से इसको इनक्लोज किया गया है। तो ये आपका क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन हो गया, जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना। इसमें जो जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है वो साइटोप्लाज्म है, देखिए जेल की तरह छोटे छोटे। तो ये यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो ये जो है एक तरह से सेल का स्ट्रक्चर है और इस तरह से सेल होता है। तो आपको ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है और इसको याद रखना है, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। फिर अब यहाँ पे देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे देखिए, अब इसमें कह रहा है कि द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो लीफ के पास एक क्या होता है? एक ग्रीन पिगमेंट होता है। पिगमेंट मतलब एक तरह से उनके पास जिस तरह से हमारे बॉडी में एंजाइम्स होता है ना, उसी तरह से तो एक ग्रीन कलर का लिक्विड टाइप का होता है, उसको हम क्लोरोफिल करते हैं। ये क्या होता है? इसका काम ये होता है, इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। ये क्या करता है? सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है ना, मतलब ऑब्जर्व करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। तो ये एनर्जी को हम क्या करते हैं? फूड को बनाने में यूज करते हैं। किसका यूज बनाने में यूज करते हैं? जैसे वाटर और मिनरल्स, ये सारी चीज़ों का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब ये सब कुछ सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, मतलब धूप में होता है, सूर्य के किरणों के में होता है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटो का मतलब हो गया लाइट और सिंथेसिस का मतलब हो गया टू बी कंबाइन, है ना। मतलब चीज़ों को कंबाइन करके, मिक्स करके प्रिपेयर करना, बनाना। तो ये इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट में किसी चीज़ को प्रिपेयर करना, है ना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, है ना, मिनरल्स, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। सनलाइट भी ज़रूरी है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये बहुत एक मतलब अनोखा, है ना, एक अलग वे में प्रोसेस है जो अर्थ पे पाया जाता है। ये हर जगह देखने को नहीं मिलता, हर चीज़ों में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। और एनर्जी को क्या करती है? प्लांट कैप्चर करती है और उसको फूड के रूप में स्टोर करती है।
द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सन जो है वो सबके लिए एक एनर्जी का सोर्स है, राइट। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ, तो इस तरह से हम किसी चीज़ों को भी इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हाँ इसके बिना ये चीज़ें संभव है या नहीं है, ठीक है। कैन यू इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो फूड ही नहीं बनेगा और फिर इंसान कैसे रह सकता है। द सर्वाइवल ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाई द प्लांट्स, है ना। अब हर इंसान को, हर चीज़ों को धरती पे जो कहाँ से फूड मिलती है, कहीं ना कहीं प्लांट से ही सभी चीज़ें कनेक्टेड है, अगर आप सही से सोचिए, सही से देखा जाए तो। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, बिना ऑक्सीजन का इंसान जिंदा नहीं रह सकता या कोई भी एनिमल, वो भी कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस से। इन द absence ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ, और हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बिना धरती पे जो लाइफ है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगला कहता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव में जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इन एन इक्वेशंस, है ना। तो इसको हम एक इक्वेशन के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे जो है वो फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को किस तरह से हम सिंथेसाइज करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल मेक्स गिव यू द प्रोडक्ट कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। क्लोरोफिल यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लोरोफिल होता है और क्या क्या चीज़ें, जैसे गार्ड सेल हो गया, उसके बाद स्टोमाटा हो गया, है ना। तो सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये लीफ का जो सेक्शन है वो बताया जा रहा है, ये लीफ हो गया। स्टोमाटा का एक अलग से सेल दिया हुआ है, गार्ड सेल भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटबुक में करना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस, इसको आपको नोटबुक में करना है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, अब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। स्टार्च का पाया जाना ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है। स्टार्च इज ऑल्सो नोन ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट, और स्टार्च क्या होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपका होमवर्क ये है कि इसके फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है इसको दिखाया गया, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, और कुछ जो डिफिनीशंस हैं जो आपको इसमें दिया गया है उसको भी नोटबुक में नोट करना है, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू। फिर अगले क्लास में हम फिर इधर से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।